नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, यह स्त्री आपको पागलों की तरह प्रेम करती है। कौन है और कहाँ रहती है, कैसे इससे मुलाकात होगा, कैसे आप पहचानेंगे, इसका आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इनके आने से ही आपका किस्मत स्वर्ग बन जाएगा। आपके नर्क जैसे घर को भी यह स्वर्ग बना सकती हैं। यह सुंदर कन्या आपसे लंबे समय से प्रेम कर रही हैं और आपका इजहार कर रही हैं। वह आपके बिना अधूरी जीवन व्यतीत कर रही हैं और आप भी उनके बिना अधूरे हैं। वह जैसे ही आपके जीवन में आएगा, उसका प्रेम भी आपको मिल जाएगा, तो आपके जीवन बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। और यह कन्या आपके जीवन में आते ही आपके पास घर, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपको हासिल होने वाला है। और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं संपूर्ण तरीके से पूरे होने वाले हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धि भी आप हासिल करेंगे। आप यूँ कह सकते हैं, वह कन्या आपके जीवन में लक्ष्मी बनकर आएगी और वह आपके घर में जैसे ही टिक जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्ति होने लगेगा। घर, धन, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको मिलने लगेगा। दोस्तों, उसके पहले आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें और आप अपने जीवन को भी स्वर्ग बना सकें। दोस्तों, उससे पहले आप लोग से विनती करते हैं कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आपको सही और संपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में नया प्रेम आने की संभावनाएं हैं और वह जो सुंदरी कन्या है जिससे आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा, आपके लिए लक्ष्मी बनकर आएगी। वह इस समय जो आपको मिलेगा, अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसका भी आप इजहार कर सकते हैं, प्रस्ताव कर सकते हैं। उससे भी आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य किया जाएगा, क्योंकि इस समय आपका शुक्र ग्रह काफ़ी उच्च भाव में देखने को मिल रही है। इसलिए आप अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हों। लेकिन दोस्तों, जो यह कन्या आपके जीवन में आएगी, वह आप उसका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहेगा। और खास करके पुरुष जातकों के लिए एक बात ध्यान में रखना होगा कि इस समय आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कोई सुंदर कन्या देख करके आपको आकर्षण होगा और वह कन्या को देखने के बाद ही उससे आपको प्रेम हो सकता है और वह कन्या ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। लेकिन उससे आप अगर जन्म का दिन पूछेंगे तो बड़ा ही आसानी से पता चल जाएगा, उसका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहेगा। और दोस्तों, जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं, उनके रिश्ते में इस समय काफ़ी सुधार होने वाला है और दोनों के बीच में प्रेम फिर से प्रगाढ़ होने वाला है और रिश्ते में फिर से काफ़ी मधुरता आएगा। और साथ साथ दोनों ही इस समय बाहर कहीं घूमने पर के लिए भी जा सकते हैं और इस समय दोनों का रोमांटिक समय व्यतीत होने वाला है। यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो सही और सेफ जगहों का चुनाव करें, अन्यथा थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बदनामी का भी शिकार होने की संभावनाएं थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। इसलिए सही और सेफ जगहों का चुनाव करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि आप अपने सूझबूझ और चालाकी से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, वह जो कन्या है जो आपके प्रेम में पागलों की तरह प्रेम आपसे करती है, जिसके आने से आपके जीवन को स्वर्ग बन जाएगी, उसका नाम भी बताने वाला हूँ मैं थोड़ा आगे चलकर। और कहाँ पर है, कहाँ पर मिलेगी, सब बताऊँगा। लेकिन उसके पहले एक बात को आपको समझना जरूरी है कि अगर आपका पुराना प्रेमी चल रहा है या पुराना प्रेमिका आपका है, तो जैसे ही नया प्रेम में आप कदम रखेंगे तो जो आपका एक्स है वह भी आपके पास वापस जीवन में आएगी और वह हड़कंप मचाएगी। आपको उस बात को पहले से ही सुलझा लेना है कि पुराने जो प्रेमिका हैं उनसे कोई रिश्ता ना हो, उससे जो भी है वह बात को समाप्त कर लें, तभी नए प्रेम में कदम रखें। अन्यथा दोनों के बीच में फिर से परेशानी हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में एक्स को वापस आने की पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वह आपको उच्च भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके वजह से पुराना प्रेम जो आप में खटास हो गई थी, जो रिश्ते टूट गए थे, वह वापस आने की भी संभावनाएं बन रही है।
और जैसे ही आप नया प्रेम में कदम रखेंगे तो पुराना प्रेमिका आपके जीवन में आएगी, उसके वजह से दोनों के बीच में परेशानी बढ़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले जो भी रिश्ते थे उसे पूरी तरह से खत्म कर लें, उसके बाद ही नए प्रेम में आप कदम रखेंगे तो आपके लिए भलाई रहेगा। क्योंकि जो नया प्रेम आने वाला है, जो बता रहा हूँ, जो स्त्री आपसे पागलों की तरह प्रेम कर रहा है, जो एक सुंदरी कन्या है, बहुत ही खूबसूरत है, वह आपसे प्रेम कर रही है, वह आपके जीवन में आएगी, आपका जीवन बदल कर रख देगी। आप कई सारे गलत कार्यों से संलिप्त थे, वह गलत कार्य भी छोड़ देंगे। यूँ कहें आपके जीवन में निखार आना शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन काल में तरक्की करते जाएंगे और सभी चीज़ों को अचीवमेंट आप हासिल करते जाएंगे और आपके भाग्य भी आपका भरपूर सहयोग देना शुरू कर देगा। आपके जो भी बड़े से बड़े इच्छा व मनोकामना है वह धीरे धीरे शीघ्र ही पूरी होने लगेगी और आपके जीवन काल में आपके सुख सुविधाओं के लायक सारी चीज़ें आपके पास धीरे धीरे स्वयं ही आने लगेगी। वह सुंदर कन्या जो है, जो आपके जीवन में आने से जिसके से आपका भाग्य चमकेगा, वह इस समय अगर आप शादी विवाह नहीं भी कर सकते हैं, आपके प्रेम जीवन में भी आ गई, आपसे मुलाकात भी हो गई, तो समझ जाइए आपका भाग्य में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। जैसे वह सुंदर कन्या आपके करीब होने लगेगी, वैसे ही आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव होने लगेगा और आपका भाग्य आपको भरपूर सहयोग देने लगेगा। और जैसे ही वह आपके घर के दहलीज में कदम रख देगी, समझ जाइए आपका भाग्य चमक गया। वह लक्ष्मी का एक अंश है, वह आपके घर में कदम रखेगी। आपके घर में जैसे ही आएगी, आप समझ जाइए आपको सारे चीज़ उपलब्ध होने वाला है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा है, सारा इच्छा परिपूर्ण होने लगेगा और आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाएंगे। आपको जीवन काल में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और आप इतना धनवान बनने वाले हैं कि आप लोगों को भी दान पुण्य कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन एक दो बातों का यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि एक दो गलतियाँ नहीं करनी है, अन्यथा उसके वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ कि वह कन्या कौन है और आपको कहाँ पर मिलेगा। खास करके पुरुष जातकों को इस समय मिल तो कहीं भी सकती है। आप जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर भी मिल सकता है, आप रोजगार कारोबार करते हैं या कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी मिल सकती है। लेकिन खास करके जो मिलने की संभावनाएं हैं वह है कि आप किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, किसी कार्य के लिए जाएंगे, वहाँ पर यह कन्या मिलने की अधिक संभावनाएं बन रही है। और उस कन्या का जो नाम होगा वह अंग्रेजी अक्षर के सी से हो सकता है, अंग्रेजी अक्षर का एल से हो सकता है, अगली है अंग्रेजी अक्षर का एच से हो सकता है या डी से हो सकता है, फिर अंग्रेजी अक्षर का एम से टी से हो सकता है या अंग्रेजी अक्षर का पी से हो सकता है या फिर तो टी एच से भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। हिंदी में कहें तो चौ, लौ, ह, ड, म, प, ट, ठ से हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसी नाम की जो कन्या है वह जैसे ही आपको मिल जाए तो उनसे आप रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करें और कोशिश करें उनसे जब भी आपसे मुलाकात हो या वार्तालाप हो तो उससे पूछें कि उसका जन्म किस दिन को हुआ है। उसका जन्म गुरुवार का दिन का हुआ रहेगा। जैसे ही वह आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। आपके नर्क जैसे घर को भी स्वर्ग बना सकती है। आपके जीवन में दिन प्रतिदिन इतना तरक्की आने लगेगा जितना आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। आपको घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलने लगेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ने लगेगा और आपके जीवन काल में बेहतरीन बदलाव भी होगा। आपको एक दो बातों का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि एक दो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। कभी भी उस कन्या को अपमान नहीं करना है क्योंकि वह कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होगा। आप देखेंगे जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में जितने भी खटास रिश्ते थे वह रिश्ते धीरे धीरे मधुर होने लगेंगे। आपसे टूटा हुआ रिश्ता भी धीरे धीरे जुटने लगेगा। घर में क्लेश हो रहा था वह भी समाप्त होने लगेगा और आपके घर में आपसे क्लेश और मतभेद था वह भी धीरे धीरे सही होने लगेगा। आपकी सेहत में सुधार होने लगेगा। आपके जीवन में अचानक से चमक आ जाएगी, आपके आंखों की चमक बढ़ जाएगी और वह कन्या को जैसे ही आप देखेंगे आपकी आंखों में एक अचानक सी चमक बढ़ेगी और वह कन्या के चेहरे पर खुद से स्माइल आ जाएगा। यह प्रकृति की देन है कि जैसे ही वह कन्या से आपका मुलाकात होगा, जैसे ही कन्या भी आपको देखेगी, उस कन्या का भी चेहरे पर खुद से मुस्कुराहट आ जाएगी और आपके आंखों की चमक स्वयं ही बढ़ जाएगी। तो आप उसे बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे। आपको अधिक दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि वह जो कन्या आपके जीवन में आएगी वह लक्ष्मी का स्वरूप होगी।
जैसे ही आपके जीवन में आएगी कभी भी उन्हें अपशब्द बोलकर, अपमान करके या कुछ ऐसे गाली गलौज भरे शब्द बोल करके उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचाएँ। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपके जीवन काल में परेशानियों का अंबार लग जाएगा और धीरे धीरे आपको धन हानि होने लगेगी। वह कन्या जैसे ही आपके जीवन में आएगी आपके जीवन में बदलाव होगा। प्रेम संबंध बन जाए तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन उसके बाद कभी भी उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपके जीवन में फिर से पहले वाले परेशानी होने लगेगा। आपको धन की दिक्कतें होने लगेगी, रोजगार कारोबार में घाटा होने लगेगी। और ऐसे भी औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जो भी पुरुष अपने पति पत्नी में बेवजह किचकिच करते रहते हैं या किसी और कन्या के वजह से अपने पत्नी को अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और कितने तरह का रोजगार बदल कर देख लें उन्हें उसमें घाटा ही मिलता है। अगर अधिक धन वाले इंसान हैं, आपके पास पैसा रुपया धन बहुत अधिक है और तब भी अगर आप किसी कन्या का अपमान करते हैं तो समझ जाइए आपके पैसे को आपके हाथों से निकलने में देरी नहीं लगेगी और आप धीरे धीरे कंगाल होते जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी को धन का देवी कहा गया है। लक्ष्मी का अपमान कभी भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों मुख्य बात, जैसे ही वह कन्या आपके जीवन में आएगी उसे अपने जीवन में लाने के बाद से आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है कि उनको कभी भी धोखा नहीं देना है, उनके आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाना है और उसके बाद कभी भी आपको किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है। उससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, चाहे आपके घर की हो या बाहर की हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। और यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए लागू नहीं होता है, यह स्त्रियों के लिए भी लागू है। आप चाहेंगे हम स्त्री हैं, हम स्त्री का अपमान करते हैं, तब भी आपको नुकसान होगा। आप स्त्री होकर के भी स्त्री का अपमान ना करें, खास करके अपनी माँ का, अपनी बुआ का, अपनी चाची का, अपनी मौसी का और अपनी सास माँ का कभी भी अपमान ना करें, उनसे बेवजह लड़ाई झगड़ा ना करें। इससे आपके जीवन में नुकसान होगा और आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों जो लोग पहले से ही प्रेम कर रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं और अगर अपना प्रेम को इस समय विवाह में तब्दील करना चाह रहा है तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप अपना प्रेम के बारे में घर में बात कर सकते हैं। आपको प्रेम विवाह का स्वीकार मिल जाएगा, स्वीकार हो जाएगा और आपको प्रेम को स्वीकार अवश्य ही घर वाले करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि जब भी कभी घर में अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने के बारे में बात करेंगे तो घर में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, जिसका सबसे अधिक उम्र है, सबसे पहले उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे राय लेने की कोशिश करें। इसके बाद आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगा। और जो घर के जो सबसे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि कुछ लोगों के घर में ऐसे भी कोई एक व्यक्ति होता है जिसका सबसे अधिक उम्र होता है लेकिन घर में कोई उसका कदर नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है, उसको कुछ समझता नहीं है, उससे राय लेना या उससे बात करना भूल जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, चाहे उसके घर में कदर हो या ना हो, उससे पहले सबसे पहले बात करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगली बात बड़ा ही ध्यानपूर्वक समझने योग्य है कि इस समय वह कन्या खास करके आपको रिश्तेदारों के यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जब तक उनसे बात बन ना जाए, जब तक बात आगे बढ़ ना जाए, तब तक यह बात आपको किसी को बताना नहीं है, किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करना है। कुछ लोग कुछ भी खुशखबरी मिलते ही डिंडोरा पीटने लगते हैं और गांव समाज में कहने लगते हैं कि ऐसे कन्या आने से मेरा भाग्य बदलेगा और सबको बोल देते हैं ऐसा करने से आपको असफलता मिलती है और वह कन्या मिलने में भी आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जब तक वह कन्या मिल जाए या किसी को बताना नहीं है, आपको खुद के अंदर ही आपको इस बातों का नज़र रखना है। आप जैसे ही वह कन्या देखेंगे आपकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी, आपके चेहरे में कितनों भी आप दुखी और गम में रहेंगे, आपके चेहरे में अंदर से खुशियां आने लगेगी और आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। आपके मन अपने आप से प्रसन्न होने लगेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि उस कन्या से मेरा नज़र ही नहीं हटेगा, बार बार आपको देखने का जी करने लगेगा। तो आप बड़े ही आसानी से उन्हें पहचान लेंगे। यह आपको अलग कनेक्शन उनके साथ आपको महसूस होगा जो कि हर किसी के साथ नहीं होगा। और वह कन्या का नज़र जैसे ही आपके ऊपर पड़ेगी, वह कन्या का भी चेहरे में चमक आ जाएगी और उन कन्या का भी चेहरे पर स्वयं ही स्माइल और खुशियाँ आपको नज़र महसूस होने लगेगी। आप समझ जाएंगे यही वह कन्या है। उस कन्या को आप इम्प्रेस करने की थोड़ी कोशिश करें और उनसे अपना वार्तालाप को बढ़ाने का प्रयास करें। उन्हें समझाएं कि जैसे ही वह आपके जीवन में आएगी, इससे सिर्फ आपका भाग्य नहीं बदलेगा, उस कन्या का भी भाग्य बदलेगा, क्योंकि वह आपके बिना अधूरा जीवन जी रही है, आपके बिना वह अधूरा है। दोनों का मिलन से ही संपूर्ण दोनों बनेंगे, आप भी उनके बिना अधूरा हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो गलतियाँ मना किया हूँ वह गलती आपको नहीं करनी है, अन्यथा आप लोग पछतावा भी करेंगे।
और एक बात और भी आपको विशेष ध्यान देना है कि जैसे ही वह कन्या के आपके प्रेम में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, उसके बाद आपको किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है। इससे भी आपको परेशानी होगी और भाग्य आपका साथ धीरे धीरे नहीं देने लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ अचूक उपाय के बारे में। अगर आपका पुराना रिश्ता बिगड़ गया है, प्रेम संबंध वो खराब हो गया है और उस रिश्ता को आप वापस अपना जीवन में लाना चाहते हैं, तो आपको श्री कृष्ण के मंदिर जाना है और शुक्रवार के दिन आपको 11 बार उसका परिक्रमा भी करना है और हो सके तो राधा कृष्ण का आप पूजा करें, जल्दी ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। और दोस्तों इस समय आपको एक और बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी बढ़ेगी। उसके लिए आपको इस बातों का ध्यान देना है कि गुरुवार के दिन कभी किसी को रुपये पैसे धन ना दें, वह पैसा फंस जाएगा और इससे आपको परेशानी होगी। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि संध्या के समय सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन नहीं देना है, खास करके कर्ज आपको नहीं देना है। इससे माँ लक्ष्मी घर से विदा हो जाती है और आपको धन की दिक्कतें होने लगती है। और सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ और भी चीज़ें ना दें, जैसे कि कच्चा दूध, सरसों तेल, हल्दी, नमक। खास करके आपके पड़ोसी लोग मांगने आते हैं, उसको ज़रूरत नहीं होता तब भी मांगने आते हैं आपके घर में आग लगाने के लिए और आपके भाग्य और किस्मत को खराब करने के लिए, तो आप साफ साफ मना कर दें, अन्यथा उसके वजह से परेशानी होगी। क्योंकि कुछ चीज़ों को देने से गुरु का दोष लगता है और कुछ चीज़ों को देने से राहु केतु उग्र हो जाते हैं, जो आपके जीवन काल में नई परेशानी लाने का काम करता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगली बात, इस समय आपको जो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो सही बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो आपको खास ध्यान देना है कि शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है, उससे शनि का दोष लगता है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल कहीं से चोरी हो जाता है तो यह समझिए आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि शनि का दोष आपसे दूर होता है, शनि का बुरा प्रकोप से आपको छुटकारा मिलता है। लेकिन शनिवार के दिन जूता चप्पल आप भूल करके भी खरीदें नहीं। और दोस्तों आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे और आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, सुधार होगा और आपकी किस्मत भी आपको साथ देने लगेगा। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको धन की दिक्कतें हैं तो घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे जल्दी ही आपको लाभ होगा। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इससे आपके भाग्य में सुधार होता है। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।